हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 10.1। इस प्रश्नावली में हम सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों दी गई होती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। इसका मतलब है ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी दिया हो और दिशा भी दी गई हो तो उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है 20 मीटर उत्तर की ओर या 20 मीटर उत्तर दक्षिण की ओर, तो उसमें परिमाण भी दिया है और दिशा भी दी है कि किस दिशा में जा रहा है। और सदिश राशि कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। जैसे कि वेग, त्वरण, संवेग, बल और विस्थापन, ये सभी राशियाँ कौन सी हैं, सदिश राशियाँ। अब देखेंगे अदिश राशियों के बारे में। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। क्लियर, उसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे कि 20 मीटर हो, 5 किलोग्राम हो, उसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं दी गई होगी। ऐसी राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। जैसे 20 मीटर। और कौन कौन सी राशि होती हैं वो, जैसे कि समय, आयतन, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, ये सभी राशियाँ कौन सी हैं, अदिश राशियाँ। इसमें केवल परिमाण दिया होता है, दिशा नहीं दी गई होती है। अब हमने सदिश और अदिश राशियों के बारे में तो जान लिया। अब देखेंगे इनकी ट्रिक के बारे में। ट्रिक से किस प्रकार याद करेंगे इनको। तो इसकी पहली ट्रिक है, जिन राशियों में व आए वकील वाला, तो वो राशियाँ कौन सी होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। लेकिन ये व पूरा आना चाहिए, आधा नहीं। जैसे देखेंगे वेग, वेग में व है। संवेग, संवेग में भी व है। त्वरण, त्वरण में भी व है। बल, बल में व की जगह पर ब भी हो सकता है, ये क्या है, एक अपवाद है। और विस्थापन, इसमें भी व है। क्लियर। और दूसरी ट्रिक है, जिन राशियों में व ना आए वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि समय, इसमें कोई व नहीं है। आयतन, इसमें भी व नहीं है। द्रव्यमान, इसमें व तो है लेकिन आधा है, मैंने क्या कहा था, व आना चाहिए लेकिन पूरा आना चाहिए। क्षेत्रफल, इसमें भी कोई व नहीं है। नेक्स्ट है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश किसे कहते हैं, वे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं सह आदिम सदिश कहलाते हैं। जैसे कि एक सदिश है सदिश ए वेक्टर और एक दूसरा सदिश है सदिश बी वेक्टर। क्लियर। अगर वो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो वो सदिश कौन सा कहलाएगा, सह आदिम सदिश कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि दो ही सदिश हों, तीन भी हो सकते हैं। जैसे कि एक सदिश इधर जा रहा है वेक्टर ए, क्लियर, एक सदिश इधर जा रहा है वेक्टर बी, और एक सदिश इधर जा रहा है वेक्टर सी। ये तीनों सदिश भी एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं, तो ये सदिश भी कौन सी हैं, सह आदिम सदिश कहलाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है समान सदिश। समान सदिश किसे कहते हैं, ऐसे सदिश जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान हो, वो समान सदिश कहलाते हैं। जैसे अगर कोई सदिश है सदिश ए वेक्टर और एक और सदिश है सदिश बी वेक्टर। समान का मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर इसकी दिशा इधर है तो इसकी दिशा भी इधर ही होनी चाहिए, तो वो सदिश समान सदिश कहलाते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक सदिश है जिसकी दिशा इस तरफ है, वो है वेक्टर ए, और दूसरा सदिश है इसकी दिशा भी इधर ही है, वेक्टर बी, तो ये सदिश कौन से होंगे, समान सदिश। अगर इस प्रकार से हैं कि अगर एक सदिश ये है वेक्टर ए और एक सदिश इधर है जिसकी दिशा इसके विपरीत है, तो ये क्या होगा, माइनस के वेक्टर ए, यानी कि समान सदिश है लेकिन इसकी दिशा कैसी है, विपरीत है। इसका मतलब क्या है कि एक की दिशा इधर है और दूसरे की दिशा इधर है, तो इनको हम समान सदिश नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है संरेख सदिश। संरेख सदिश किसे कहते हैं, ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जो एक दूसरे के समांतर हों, संरेख सदिश कहलाते हैं। मतलब ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जो एक दूसरे के समांतर हों। इसका मतलब है एक सदिश है सदिश ए वेक्टर
दूसरा सदिश है सदिश बी वेक्टर, ये क्या है, एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। एक तीसरा सदिश है सदिश सी वेक्टर। ये तीनों क्या हैं, संरेख सदिश हैं। जरूरी नहीं है कि इनकी दिशा समान हो सकता है इस प्रकार का भी हो सकता है, सदिश ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर, ऐसा भी हो सकता है। मतलब दिशा विपरीत भी हो सकती है, लेकिन ये एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि परिमाण में भी समान हो सकता है एक सदिश परिमाण में बड़ा हो और एक सदिश परिमाण में छोटा हो। तो ये भी कैसे सदिश हैं, संरेख सदिश हैं। क्लियर। अब देखेंगे हम अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चनों को। प्रश्नावली है 10.1। इसका पहला क्वेश्चन है, उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले इसका आलेख बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर आलेख बनाएंगे तो मान लेंगे ये दिशा है हमारी उत्तर, ये दिशा है दक्षिण, ये दिशा है पूर्व और ये दिशा है पश्चिम। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर से यानी कि यहाँ से 30 अंश पूर्व में, 30 अंश पूर्व दिशा में इधर, तो पूर्व दिशा में एक 30 अंश का कोण बनाएंगे इस प्रकार। तो जो कोण बनेगा यहाँ पर ये 30 अंश का है। 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी कीजिए। तो यहाँ पर 40 किलोमीटर का विस्थापन करेंगे तो मान लेंगे यहाँ से और यहाँ तक 10 किलोमीटर है, यहाँ तक 20 किलोमीटर है, यहाँ तक 30 किलोमीटर है और यहाँ तक 40 किलोमीटर है और इसे मान लेंगे बिंदु P। तो यहाँ पर लिखेंगे ये दूरी कितनी है 40 किलोमीटर और ये बिंदु कितना है यहाँ पर O। तो अब इसके बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे माना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, इसे भी 10 किलोमीटर मान लेंगे। इसी प्रकार यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है तो 40 किलोमीटर मान लेंगे। तो इसे लिखेंगे उत्तर से 30 अंश पूर्व में, उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर विस्थापन, यहाँ से 40 किलोमीटर विस्थापन OP सदिश से दर्शाया गया है, OP सदिश से दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। यानी कि अदिश और सदिश के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे 10 किलोमीटर, क्या है ये द्रव्यमान है तो लिखेंगे ये क्या है द्रव्यमान। और क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ट्रिक से देखेंगे कि हुआ इसमें नहीं आ रहा है और आ भी रहा है तो आधा आ रहा है, तो ये कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। दूसरा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम में, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि परिमाण भी दिया है और दिशा भी दी गई है। वैसे भी ये क्या है विस्थापन, क्या है ये विस्थापन। और विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। अगर ट्रिक से देखेंगे तो इसमें हुआ आ रहा है, इसीलिए ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगला है 40 अंश, ये क्या है, ये एक कोण है और कोण एक अदिश राशि होती है तो लिखेंगे अदिश राशि। अगर ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो इसमें वह नहीं आ रहा है, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है 40 वाट। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, और शक्ति एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि। अगर इसे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो इसमें भी वह नहीं आ रहा है, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। अगला है 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम ये भी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। अगला है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये किसका मात्रक होता है, त्वरण का। किसका होता है, त्वरण का। और त्वरण एक सदिश राशि है। अगर इसे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो इसमें हुआ आ रहा है, वो भी पूरा, इसीलिए यह एक सदिश कैसी राशि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश के रूप में व्यक्त कीजिए। इन सभी को अदिश और सदिश के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसे देखेंगे समय। समय एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरा देखेंगे दूरी। दूरी एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगला है बल। बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो लिखेंगे सदिश राशि। वेग। वेग कैसी राशि है,
सदिश राशि है तो लिखेंगे सदिश राशि। कार्य, कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है तो लिखेंगे अदिश राशि। क्लियर। अब इसे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें वह नहीं आ रहा है तो ये अदिश राशि है, इसमें वह नहीं आ रहा है तो ये भी अदिश राशि है, इसमें वह या ब आ रहा है तो यह सदिश राशि है, इसमें भी वह आ रहा है तो ये भी सदिश राशि है, इसमें भी वह नहीं आ रहा है तो ये भी अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, आकृति एक वर्ग दिया गया है, ये इस प्रकार है, मैं निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। इसमें ये सदिश पहचानने हैं, ये सदिश दिए गए हैं। तो पहला है सहआदिम सदिश। अब क्योंकि हम जानते हैं कि सहआदिम सदिश कौन से होते हैं, जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कोई भी एक बिंदु से प्रारंभ नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, लेकिन ये हुआ है। ये एक ही बिंदु से, एक तो इधर गया है और एक इधर गया है, तो सहआदिम सदिश होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सहआदिम सदिश कौन कौन से हैं। एक तो वेक्टर ए और वेक्टर डी है, तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर डी सहआदिम सदिश है। क्लियर। दूसरा है समान सदिश पहचानना है। समान सदिश कौन से होते हैं? जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो। अब देखेंगे इसका परिमाण इस परिमाण के बराबर है, हाँ है, लेकिन दिशा विपरीत है, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो ये समान सदिश नहीं है। यहाँ पर देखेंगे इसका परिमाण इसके परिमाण के बराबर है, हाँ है, और दिशा भी बराबर है, तो कौन सा होगा ये? एक तो होगा वेक्टर बी और वेक्टर डी। ये दोनों कैसे सदिश होंगे? ये दोनों सदिश होंगे समान सदिश। अगला है समरेख, जिसे हम संरेख भी बोल सकते हैं, परंतु असमान सदिश। संरेख होना चाहिए लेकिन असमान होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे ये समरेख सदिश है लेकिन समान भी है। ये भी दोनों समरेख सदिश हैं क्योंकि समांतर है लेकिन असमान है। तो क्या लिखेंगे? वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों कैसे हैं? समरेख सदिश हैं और असमान सदिश भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य और असत्य छांटिए। तो पहला है वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए संरेख हैं, ये सत्य है या असत्य है? तो आइए देखते हैं। मान के चल रहे हैं ये वेक्टर ए है, क्लियर, और माइनस वेक्टर ए का मतलब इसकी दिशा विपरीत होगी लेकिन परिमाण में समान होगा, ये माइनस वेक्टर ए है। तो ये दोनों समरेख है कि नहीं है? क्योंकि एक दूसरे के समांतर है तो समरेख है, इसीलिए यह कैसा है? सत्य है। दूसरा है दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। दो संरेख सदिश मतलब अगर एक सदिश ये है और एक सदिश ये है, इसका परिमाण मान लेते हैं ए है और इसका मान लेते हैं ये बी है, तो ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के समांतर है तो संरेख सदिश होंगे। लेकिन क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों परिमाण में समान है? नहीं है, तो लिखेंगे यह है असत्य। क्लियर। अगला देखेंगे समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले मतलब अगर इस प्रकार दिए गए हैं, ये है वेक्टर ए और ये दिया है वेक्टर ए, तो ये समान भी हैं और संरेख भी हैं। अगर इस प्रकार दिया है कि वेक्टर ए और इस प्रकार दिया है वेक्टर ए, समान परिमाण है लेकिन दिशा में विपरीत है, ये भी संरेख है। तो क्या अगर एक सदिश इस प्रकार दिया है वेक्टर ए और एक सदिश इस प्रकार दिया है वेक्टर ए, परिमाण में दोनों समान है लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के समांतर है? नहीं है, तो ये संरेख भी नहीं होंगे, तो यह प्रश्न भी असत्य है, तो लिखेंगे असत्य। क्लियर। अगला है समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले मतलब एक सदिश ये है वेक्टर ए और एक सदिश इस प्रकार दिया है माइनस वेक्टर ए, समान परिमाण है लेकिन दिशा में कैसे हैं? विपरीत हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, इसीलिए ये कैसे हैं? संरेख है। तो क्या इसे हम समान सदिश बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए यह भी कैसा है? असत्य है।